मैं एडवोकेट प्रभाकर पांडे अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। अब चार्ज में हम लोगों का एक आखिरी सेक्शन बच गया है, सेक्शन 224। आइए इस आखिरी सेक्शन को भी देख लेते हैं। सेक्शन 224 क्या कहता है? सेक्शन 224 जो है वो विड्रॉल ऑफ रिमेनिंग चार्ज की बात कर रहा है। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा कि एक पर्सन के खिलाफ चार्ज फ्रेम किया गया, उसमें तमाम डिफरेंट ऑफेंसेस पे उसके चार्ज फ्रेम किए गए। कुछ जो चार्ज हैं वो प्रूफ हो गए, हमने उसके लिए जो है उसको कन्वर्ट कर दिया, उसको जो है हमने सजा सुना दिया। अब जो बाकी जो चार्जेस जो बच गए हैं, अब उसका क्या है, उसका क्या होगा? तो ये सेक्शन हमें बताता है कि वो जो चार्ज है, जो रिमेनिंग चार्ज है, जो चार्ज बच गए, अब ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ऊपर है कि वो कोर्ट के कंसेंट के साथ, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट, वो चाहे तो उन चार्जेस को विड्रॉ कर सकता है, उन चार्जेस को वापस ले लेगा। ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल था, उसका राइट था। कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट के पास भी एक राइट है कि वो उन चार्जेस से रिलेटेड अगर कोई इंक्वायरी चल रही थी या कोई ट्रायल चल रहा था, तो कोर्ट चाहे तो उस इंक्वायरी या उस ट्रायल को जो है स्टॉप कर सकती है, रोक सकती है। अब इसका जो सबसे मेन जो मेन पार्ट है वो ये है कि ये जो चार्जेस हम लोगों ने जो विड्रॉ कर लिए, जो वापस ले लिए, इसका इफेक्ट क्या होगा? ये जो चार्जेस हम लोगों ने विड्रॉ कर लिए, इसका इफेक्ट क्या होगा? तो इसका जो इफेक्ट होगा वो इफेक्ट होगा एक्विटल का। इसका मतलब कि जो चार्जेस हम लोगों ने विड्रॉ कर लिए, वापस ले लिए, ये ऐसा माना जाएगा कि उस पर्सन ने वो जो चार्जेस उस पर लगाए थे वो उसने ऑफेंस कभी किया ही नहीं था। यानी कि उस पर्सन ने उस तरीके का वो जो ऑफेंस है उसने वो कभी किया ही नहीं था। हम उसको एक्विट मान लेंगे, हम उसको बरी कर देंगे उन चार्जेस से। और हम जानते हैं कि अगर एक बार वो एक्विट हो गया, अगर जहां पे एक पर्सन ऑन मेरिट पे अगर वो एक्विट हो जा रहा है, तो सेक्शन 300 सीआरपीसी डबल जेओपार्डी की बात करता है, जहां पे हम उस पर्सन को दोबारा सेम उसी फैक्ट पे और जो चार्जेस हम लोगों ने विड्रॉ कर लिए थे, सेम चार्ज लगा करके उसको उसका हम ट्रायल नहीं कर सकते। वो उसका वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट होगा। तो लेकिन इसमें भी एक प्रोविजो है कि जहां पे वो जो कन्विक्शन है जिस कोर्ट ने किया है, सपोज करिए किसी हायर कोर्ट ने उस कन्विक्शन को सेट असाइड कर दिया, जो चार्जेस उस पे लगे थे, जिसपे उस पर्सन को कन्विक्ट किया गया था, वो जो कन्विक्ट है, वो जो कन्विक्शन है, उसको हायर कोर्ट ने जो है सेट असाइड कर दिया। अब इस केस में जो है वो जो हाई कोर्ट जो डायरेक्शन देगा, उसके डायरेक्शन में एक लोअर कोर्ट जो है वो काम करेगा, उस डायरेक्शन को फॉलो करेगा, या फिर लोअर कोर्ट के पास जो है वो जो चार्जेस उसने जो विड्रॉ कर लिया था, वो दोबारा से उन चार्जेस पे जो इंक्वायरी चल रही थी, जो ट्रायल चल रहा था, जो उसने स्टॉप कर दिया था पहले, वो दोबारा उस इंक्वायरी या उस ट्रायल को जो है कमेंस कर सकता है। तो हम लोगों ने सेक्शन 224 को एक आसान भाषा में समझ लिया है। अब जो है हम चलते हैं बैरेट की लैंग्वेज पे। When a charge containing more heads than one is framed against the same person, and when a conviction has been had on one or more of them, the complainant or the officer conducting the prosecution, यानी कि जो कंप्लेनेंट है, जिसने कंप्लेंट किया था, या फिर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसने उस केस को कंडक्ट किया है, मे विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। बगैर कोर्ट के परमिशन से नहीं हो सकता, कोर्ट का कंसेंट लेना जरूरी है। विड्रॉ द रिमेनिंग चार्ज और चार्जेस, सिंगल चार्ज है या फिर मान लीजिए एक से ज्यादा चार्जेस लगे हुए हैं, वो उसको विड्रॉ कर सकता है। और द कोर्ट ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड, कोर्ट अपने तरफ से मे स्टे द इंक्वायरी इनटू अ ट्रायल, इंक्वायरी को स्टे कर सकता है या फिर ट्रायल को। ऑफ सच चार्ज और चार्जेस, वो जो चार्ज और चार्जेस जो विड्रॉ कर लिए हैं, उनपे जो इंक्वायरी जो ट्रायल चल रही थी, वो जो कोर्ट है उस पर वो स्टे लगा सकती है।
एंड सच विड्रॉल शैल हैव, इस लाइन को मार्क कर लीजिएगा, ये इंटरव्यू में अक्सर पूछ लिया जाता है। विड्रॉल शैल हैव द इफेक्ट ऑफ एन एक्विटल ऑन सच चार्ज और चार्जेस, वो जो चार्ज और चार्जेस जो विड्रॉ किए गए हैं एक्विटल हो जाएगा, एक्विटल का इफेक्ट होगा उसके ऊपर। अनलेस प्रोवाइजर जो है, अनलेस द कन्विक्शन बी सेट असाइड, इन विच केस द सेट कोर्ट ब्रैकेट में सब्जेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट सेटिंग असाइड द कन्विक्शन, यानी कि जिस भी कोर्ट ने उस कन्विक्शन को सेट असाइड किया है उसके ऑर्डर पे, उसके डायरेक्शन पे, या मे प्रोसीड विद द इंक्वायरी इनटू और ट्रायल ऑफ द चार्ज और चार्जेस ऑफ विड्रॉल, जो चार्ज और जो चार्जेस जो विड्रॉ किए थे उन पे जो इंक्वायरी और जो ट्रायल जो उसने स्टे लगा दिया था वो उसको दोबारा से कमेंस करवा सकता है। तो हम लोगों का सेक्शन 224 कवर्ड हो गया है। एक चीज और, जब भी हम मेंस में सेक्शन 224 को लिखें, हम हमेशा इसको सेक्शन 321 ऑफ सीआरपीसी के साथ रेड विद करके हम लिखेंगे इसको। सेक्शन 321 ऑफ सीआरपीसी जब हम उस टॉपिक पे आएंगे तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन सेक्शन 321 ऑफ सीआरपीसी जो है वो विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन की बात करता है, यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो जो केस को कंडक्ट कर रहा है, वो अगर चाहे तो उस केस से रिलेटेड जो भी पर्सन है उसके ऊपर जो ऑफेंस लगा है वो उस ऑफेंसेस को विड्रॉ कर सकता है, वो वापस ले सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है, जब हम उस टॉपिक पे जाएंगे तो उसको फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये जो टॉपिक है ये हमारे एपीओ के खास तौर से असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, सहायक अभियोजन अधिकारी का जो हमारा एग्जाम होता है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेक्शन 224, सेक्शन 321, सेक्शन 301, सेक्शन 302, ये जो सब कुछ सेक्शंस हैं, सेक्शन 24, सेक्शन 25, ये सब जो सेक्शंस हैं ये हमारे एपीओ के एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं और इंटरव्यू का भी पार्ट है। तो हम लोगों ने चार्ज का पूरा ये जो टॉपिक है सेक्शन 211 से लेकर के सेक्शन 224 तक पूरा कवर कर लिया। हम लोगों ने एक एक सेक्शन देखा, एक एक इलस्ट्रेशन को डिस्कस किया, वर्ड बाय वर्ड हम लोग गए, सब सेक्शंस बाय सब सेक्शंस हम लोगों ने पूरा इस टॉपिक को कवर किया। मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये टॉपिक काफी अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर के आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और मैं आपके उस क्वेश्चन का आंसर देने का पूरा प्रयास करूंगा। धन्यवाद।